टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रंगीन कोई और होता ना तुम्हारी जगह तो उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ सीध करती मैं। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? माफी चाहता हूं बीबी रानी। फिरोज साहब मुझे खरीदना चाहते हैं और मैं बिकूंगा ताकि मैं उनके सारे राज जान सकूं। आप थोड़ा एहतियात कीजिएगा फिरोज साहब के मामले में। वो सारे रिश्ते भुला कर आए हैं। धमकी लगाइए मुझे कि अगर सिकंदर का रिश्ता नहीं किया तो जान से मार देंगे। आजा पुत्र आजा। वक्त से पहले जो है ना पेड़ पे फल नहीं आता पुत्र। इसी तरह इश्क के पौधे पर भी फल फूल का वक्त होता है, समझा? मुझसे तो शायद नफरत करती है वो। मेरे इज़हार का तरीका पसंद नहीं आया उसे। क्या कह रहा है अहमद पुत्र? तुझे नजर नहीं आया? वो तेरी तरफ चलती आ रही है और जो बंदा आपो आप आ रहा हो ना
उसे जोर जोर से आवाजें देना बहुत बुरी बात है। मोहब्बत को बदनाम न कर पुत्र, इंतजार और सब्र सीख। आपके सारे सबक मेरे लिए हैं बड़ी अम्मा। इश्क से मुनाफा न मांग पुत्र। अहमद साईं बार बार तुझे कहती हूँ, इश्क को नाराज न कर, खुद आएगा तेरी तरफ। बीज तो तूने डाल दिया है ना, और फिर तू तो खुद किसान है। सब पता है तुझे कि फूल पौधों के साथ सब्र कैसे करते। वैसे मुझे तो लगता है कि यहाँ गन्ने की काश्त होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए ना, गन्ने की काश्त खड़े पानी में होती है, जिसके लिए वाफिर मिकदार में पानी चाहिए होता है। कहाँ से लाएंगे इतना पानी? बिल्कुल ठीक है आपने रोई, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। हम जदीद तरीके से यहाँ पे काश्त करने लगे। खड़े पानी के इस्तेमाल के बजाय हम गीली मिट्टी में बीज बो रहे हैं। पौधा जब जड़ पकड़ लेगा तो उसे वहां से निकाल कर फिर खेत में लगाएंगे। इससे पानी की बहुत बचत हो जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है। मुझे नहीं मालूम था कि गन्ने की काश्त में भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आप तो ऐसे करते हैं, बाकी जमींदार क्या करते हैं? बाकी जमींदार अपने ज़ेरे ज़मीन पानी खींच कर इस्तेमाल करते हैं। पानी खींच के? मगर ये तो बड़ा जुल्म है और जुर्म भी। जमीन के नीचे पानी पे किसी एक का नहीं, पूरे मुल्क का हक है। बेशक। मुझे तो लगता है कि हमारे वाटर पंप्स पे वाटर मीटर लगाना चाहिए, ताकि जो जितना पानी इस्तेमाल करे उस हिसाब से उसका मुआवजा दे। बिल्कुल सही कहा आपने रोही जी, लेकिन अफसोस की बात यही है, वाटर मीटर लगाना और उसके हिसाब से मुआवजा लेना ऐसा कोई कानून नहीं है। आपकी सोच दुरुस्त है, लेकिन अफसोस इस पर अमल नहीं है। आइए। कोई और होता ना तुम्हारी जगह तो उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ सीध करती मैं। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? पता है सिकंदर, मुझे लगता है कि मोहब्बत भी एक चैलेंज है कि जब इख्तियार आपके पास आ जाता है ना, तो शायद जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम छुपके मिल रहे हैं। छुपके? ऐसे छुपके नहीं मिलते। और वैसे भी मुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि प्यार और मामा तुम्हारे घर जाके ऑफिशियली अगर हमें एक कर दें, तो मेरी और रोही, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। सच कह रहे? तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? मैं समझती हूँ सिकंदर कि जिन सवालों के जवाब खुद मिल जाएं जिंदगी में,
उन्हें पूछ के बेमोह नहीं करना चाहिए। फैसल को मेरे कमरे में भेजना। बुलाया था सर आप? हाँ, फैसल ये बताएं, हम अपने मजदूरों को क्या तनख्वाह देते हैं? जी सैलरी क्या है हमारे मजदूरों की? सर 15,000 रुपये महीना। एक काम करें, इसे 3 गुना बढ़ा दें। जी सर। और साथ 2 महीने का बोनस भी। लेकिन सर मेरे फारसी बोलिए क्या? ठीक है सर। जमीन से मोहब्बत जमीन वालों से शुरू होती है। आप पीछा नहीं छोड़ते मेरा। ये मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाना, गन्ने की काश्त पे कानून साजी करना, इस सोच के पीछे एजेंडे के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं अपने मोहसिनों का नाम नहीं लेता, बहुत से कर्ज उतारना बाकी है। जब सब उतर जाएंगे तो बता दूंगा आपको। और इस एजेंडे का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, और उसे हम जमीन के नाम से जानते हैं। शुक्रिया। ये मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाना, गन्ने की काश्त पे कानून साजी करना, इस सोच के पीछे एजेंडे के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं अपने मोहसिनों का नाम नहीं लेता, बहुत से कर्ज उतारना बाकी है। जब सब उतर जाएंगे तो बता दूंगा आपको। और इस एजेंडे का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, और उसे हम जमीन के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स फिर किसके पास होंगी? देखिए फिरोज साहब, मैं नवाब साहब का लायक था, और उनकी डेथ के बाद अलमाज साहिबा ने सारे कागजात मुझसे ले लिए हैं। ये तो हमें कोर्ट भी पता करवा कर दे सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोर्ट के एक ऑर्डर पे सब कुछ आपको मिल सकता है। वैसे तो नेचुरली ये सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए था। I want everything to be transferred in his name. ठीक है, सब कुछ। अब ये बताएं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप कोर्ट में सूट फाइल करें ASAP for the transfer of property. नहीं फिरोज साहब, ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा शायद। Why? What do you mean? क्यों, क्या? आपको जो फीस चाहिए हम आपको दे देंगे। बात पैसे की नहीं है फिरोज साहब, और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पता था, ब्लडी वफादारी है? अब इसे आप जो कुछ भी कहें, बात यह है कि नवाब साहब के मुझ पे बहुत से एहसानात हैं, और वैसे भी आप दूसरा वकील कर सकते हैं। वो तो हमें करना ही है। एनीवेज, ठीक है, मैं चलता हूँ। माफ। गर्देजी साहब, ये बताइए कि इस दफा फसल तो खासी कम हुई है, तो इसकी बेहतरी के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए जी, काश्तकार खुशहाल होगा तो फसल बेहतर होगी। काश्तकार कैसे खुशहाल होगा? देखिए जी, शुगर मिल ओनर्स को अच्छा बीज खरीद के काश्तकार को देने की जरूरत है।
और फिर नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनकी मदद करनी है ताकि काश्त बेहतर हो। और इसके अलावा वो काश्तकारों से गन्ना खरीदते वक्त अपने लोकल बैंक के साथ पार्टनरशिप करें ताकि काश्तकारों को वक्त पर पेमेंट मिल सके। ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो ही मुल्क का फायदा होगा। अच्छा, आपने अच्छे बीज की बात की, अच्छे सीड्स की बात की, तो ये कहाँ से आएंगे, कैसे मुमकिन हो सकेगा ये? देखिए जी, अच्छी फसल के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो हाई क्वालिटी बीज और फिर अच्छी जरखेज़ मट्टी, और बीज भी वो जो कम से कम पानी खींचे। इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत बीज का बैंक बनाए जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के बीज पर रिसर्च की जाए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक वक्त था जब हमारे मुल्क में हर किस्म के बीज के ऊपर काम किया जाता था, लेकिन फिर इंटरनेशनल कंपनीज़ ने बहुत बड़ी मिकदार में वो कम दामों पर बीज खरीदा और अपने ब्रांड का पेटेंट इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अच्छे बीज की सख्त किल्लत हो गई। तो इस सिलसिले में आप जैसे बड़े शुगर मिल्स ओनर जो हैं, वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? खुशहाल काश्तकार तो खुशहाल पाकिस्तान, यही मेरा मोटो रहेगा, यही मेरी कोशिश रहेगी। मैंने वो झूठ एक सच को बचाने के लिए बोला था बीबी रानी। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं कभी भी वहां पे फिरोज के साथ नहीं जा सकती। जिस शख्स से रास्ते ही अलग हो गए हैं, उस शख्स के साथ अब मैं किसी रास्ते पे नहीं चल सकती। सिकंदर को अगर रोही चाहिए तो पहले उसे फिरोज को यहां से भेजना होगा, वरना हमें खुद ही कुछ करना होगा। फिरोज साहब की कुछ और प्लान्स भी हैं। हाँ शेर आलम, लेकिन अब हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। फिरोज यहां से जाएगा तो ही रोही आएगी। शेर आलम, आई एम सॉरी, मैंने जिस तरह से तुम पे गुस्सा किया। वो तुम्हारी झूठ की वजह से नहीं था, वो तुम मेरी बेबसी और हार की वजह से था। सभी कुछ तो हार गई हूं मैं। आप हौसला रखें बीबी रानी, जीत हमेशा सच की होती है। सुना है गर्देजी साहब, आपने मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। बड़े सोशलिस्ट बनते हैं भाई आप। भाई पैसे लुटाने का शौक है तो आपकी मर्जी है। पैसे लुटाने हैं तो मुजरों में लुटाओ, हम भी तो मुजरों में पैसे फेंकते हैं। हमारे लिए मुश्किल तो ना पैदा करो। मैंने कोई मुश्किल नहीं खड़ी की, ये मेरा फैसला है। आप लोग नहीं चाहते तो ना बनाए तनख्वाहें, बल्कि मेरी तरफ से कम कर दें उनको। मर्जी तो आपकी है गर्देजी साहब। आपके इस फैसले से हमारे मजदूरों में एक बेचैनी सी है। हम कहां से ढूंढेंगे फिर मजदूर? क्या आप हमारी फैक्ट्रियों में ताले लगवाना चाहते हैं? मैंने सिर्फ पसीने की कीमत लगाई है, इस बार ठीक लगाई है, और कुछ नहीं किया मैंने। फिर अनकरीब आप एक सब्ज चोला पहनकर एक दरबार में बैठे नजर आएंगे। आपकी जो मर्जी करें गर्देजी साहब, लेकिन कम से कम हमारा बिजनेस तो खराब ना करें। लगता है इसकी मनकन खराब हो गई।
सुबह सुनियारे को भेजना ही पड़ेगा, बनवाना ही पड़ेगा। बीबी जी, सिकंदर साहब आए हैं छोटी बीबी से मिलने। इस वक्त रात के 11 बजे? जाओ जाके उनको कह दो, ये कोई मेहमानों के आने का टाइम नहीं है। ठीक। इसकी तो माँ भी इसको नहीं समझाती, ये कोई शरीफों के तौर तरीके थोड़ी होते हैं। जब चाह मुंह उठा के चला आता है मेरी धी रानी से मिलने। शाहजी से बात करती हूँ, वही समझाएंगे अलमास बीबी को, काबू में रखे अपने बेटे को। अब पता नहीं गया भी है कि नहीं। Oh, hi, Dad. Where were you? वैसे ही घूम रहा था। मैं यहाँ तुम्हारी जंग लड़ रहा हूँ और तुम गायब हो। I was upset, Dad. I was really upset. क्यों, रोही? नहीं, actually, yeah, इसी के बारे में ही है। Can you tell it without the preface? मैं उसके घर गया था, and her mom didn't let me see her. मैं इतना insulted feel कर रहा था ना, Dad. किसने कहा था तुम्हें कि रात को जाओ? Dad, मुझे कोई नहीं पता टाइम शाइम का। The only time zone I know is love. Let me give you a reality check. तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया है रिश्ता ले जाने से। क्या? क्यों? It's okay, it's okay. मैंने इंतजाम कर लिया है। पर कैसे, Dad? Dad, I really want to get engaged to her. You will. बस थोड़े दिन रुक जाओ। रुक जाओ और? You know what? अगर वो मेरी माँ है, तो वो ये मेरे लिए करके रहेगी। ठीक है, अगर तुम पूछना चाहते हो तो जाओ, पूछ लो। हो सकता है तुम्हारी बात मान ले। I must convince her. Don't worry, Dad. मैं मामा को मना लूंगा। जी गदेजी साहब। आपकी एक इजाजत चाहिए थी। इजाजत? कैसी इजाजत? मेरे कोई बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं। मैं चाह रहा था आप रोही के बारे में अपने कंसर्न्स अगर उनसे बराह रास्त शेयर करेंगे तो शायद तब्दीली के भी रास्ते खुल जाएं। जरूर, ये अच्छा है, लेकिन आप समझते हैं जिन लोगों ने इस इलाके का ये हाल किया है, आप उन्हीं को अपने साथ मिलाना चाहेंगे? तरियाक जहर से ही बनता है रोही जी। मैं आ तो जाऊंगी गर्देजी साहब, लेकिन आपके साथियों की नियतों पे हमेशा शक ही रहा है मुझे, इसीलिए अपने सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। रोही जी, जिंदगी में एक बार मौका तो हर किसी को देना चाहिए। रही बात आपके विजन की, तो वो पहले आपके पास अमानत था, उसी तरह आप मेरे पास है। इंशाल्लाह रब चाहेगा तो सब होगा। इंशाल्लाह जी। I really hope so. खादिम। खुदा हाफिज। देखो बीबी रानी, हमारी नस्लों के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ कई नस्लों से हैं। मेरे दादा और आपके परदादा एक वक्त का खाना इकट्ठे जरूर खाते थे दिन में। जी,
सुनिए मैंने ये बात बाबा साईं से। अब हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, अच्छी बात है ना? जी साईं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखें बीबी रानी, अगर इस बात को आगे चलना है तो फिर वैसा ही चलना चाहिए जैसे कि बात चलती है आगे। जी साईं। देखें बीबी रानी, अगर सिकंदर साईं वसेब में आ ही गए हैं तो उन्हें समझाएं कि यहाँ की मिट्टी भी बातें सुनती है और हवाएं भी बात को आगे लेकर चलती हैं। साईं, अगर सिकंदर की वजह से आपको कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ना 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 रानी बीबी, मैं तो बस ये पूछने आया था कि सरकार को इसका पता है कि नहीं, या शहजादे साहब बारों बार ही सब काम कर रहे हैं। नहीं साईं, पता है मुझे सब। सिकंदर जूही को पसंद करता है, उसने मुझे बताई है ये बात, और इस सिलसिले में मैं आपके पास अब तक आ चुकी होती, लेकिन बस फिरोज के वापस जाने का इंतजार कर रही हूँ। साईं, फिरोज के साथ चल के मैं आपके यहाँ नहीं आना चाहती। उसका और मेरा रास्ता अलग हो चुका है और आप तो जानते हैं ये बात। लेकिन वो रहते तो दिलशाद महल में ही है ना, और सब लोगों को इसका पता है। जी साईं, जानती हूँ वो ये झूठ हर जगह बोल रहा है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीबी, उसके साए तो सिकंदर पर भी पड़ सकते हैं, और इस किस्म के साए बहुत लंबे कद के होते हैं, आने वाले हर शख्स पर पड़ते हैं। जी सही समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं बीबी रानी, मलूक शाह है ना, कोई मसला हो तो मलूक शाह हाजिर है। जी सही, आऊंगी मैं आपके पास। हाँ, बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, जरूर आओ बीबी रानी, जरूर। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। दुनियादारी की सारी बातें छोड़कर आज मेरी बातें अपने दिल के दरवाजे खोल के सुनिएगा। बीवी कारोबार दिल से नहीं दिमाग से होता है। मैं मानती हूँ, लेकिन दिल के दरवाजे खोलने से आपको वो पुकार सुनाई देगी जो आज तक हम सुन नहीं सके, और जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या आप सब लोग जानते हैं कि ये जमीन मौत के कितने करीब हो चुकी है? कम से कम हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम ही हैं, और कौन हो सकता है? अब देखिए ना, पिछली सदी से अब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे इंसान ने क्या किया है? सिर्फ जमीन का गला घोटा है और कुछ भी नहीं, और आने वाले नस्लों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम इंडस्ट्री लोग हैं मिसूरी, हमने जमीन का और लोगों का सिर्फ भला ही किया है। देखिए, तरक्की का रैशनल तो सभी दे सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट भी आप लोगों के पास होगी, लेकिन क्लाइमेट चेंज और उसके असरात, ये भी एक हकीकत है। ओ बीबी, खुदा के लिए ये तमाशे रोज सुनते हैं हम। खान साहब, आप बात सुन तो लें एक दफा जरा। देखिए, पूरी दुनिया में नई सोच आ गई है कि इन असरात से कैसे बचा जाए। जब खुश साली होगी और गन्ने के खेतों को पानी नहीं मिल सकेगा और इंसान दरियाओं पे भी डिपेंड नहीं कर सकेगा, तो गन्ने की काश्त नहीं हो पाएगी। और फिर क्या होगा? जब मशीनों में सूखा गन्ना डालेंगे तो रस के बजाय उसमें से खाक उड़ेगी।
इसलिए हमें फ्लड इरिगेशन के बरक्स ज़राअत के जदीद तरीके अपनाने होंगे जिससे हम पानी की बचत कर सकें, वरना तो आप हमें वार्निंग देने आई हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल वार्निंग नहीं दे रही हूँ। ये वार्निंग आपको ज़मीन और माहौल दे रहा है और मुसलसल देता आ रहा है। मैं तो आप तक सिर्फ आवाज़ पहुँचाने आई हूँ उसकी, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से अलग नहीं है। जब पानी नहीं होगा तो काश्त नहीं हो सकेगी, जमीन सोना नहीं उगल सकेगी। तो आपके ख्याल में इसका क्या हल है? फाइनली अ गुड क्वेश्चन। इसका हल ये है कि हम पानी के कारआमद इस्तेमाल और उसको स्टोर करने की प्लानिंग हमें आज नहीं, अभी से करनी होगी, वरना आने वाला वक्त हमें माफ नहीं करेगा। मेरे ख्याल से टी ब्रेक कर लें। एनीवे, थैंक यू कि आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दिया, वरना आपके लोगों को तो शायद मेरी बातें समझ में भी नहीं आई हैं, ना पसंद आई हैं। आप परेशान ना हो रोई जी, इनको वक्त लगेगा आपकी बात समझने में और मुझे करके दिखाना पड़ेगा। आप एक पैशनेट आदमी हैं, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। मेरी तो रोज की यही दुआ है रोई जी। तो फिर ठीक है, मुलाकात होती है आपसे मेरे ऑफिस में कॉफी पे। जो को शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। हाय मॉम। तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। Mama, I was embarrassed. ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं, it's okay. क्या हुआ सिकंदर? वैसे मैं देख रहा हूँ आपने एक दफा भी मुझसे रोही के बारे में नहीं पूछा। डैड तो मलूक शाह के घर पे भी चले गए थे। वो किसी और वजह से गया था वहां पे। वैसे ही मिलने गए थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ सिकंदर, तुम जितना रोही को पसंद करते हो, क्या रोही भी तुम्हें पसंद करती है? पता नहीं, Besides, मोहब्बत को मैं जज नहीं करता। लेकिन इंसान के अंदर एक यकीन तो होता है ना। मॉम, रोही एक रियलिस्ट लड़की है और वो जानती है हमारे घर में क्या हो रहा है। वो कभी नहीं मानेगी अगर आप और डैड अलग अलग जाएंगे उसके पास। सिकंदर, उन सब लोगों को पता है कि हमारी तलाक हुई भी कितने साल गुजर चुके हैं। अब तुम भी इस बात को मान लो। तो क्या मेरे मानने से मुझे रोही मिल जाएगी? हाँ। What? कैसे? तुम बस फिरोज को यहां से भेज दो। What? हाँ, तुम अपने बाप से कहो कि वो यहां से चला जाए। मॉम, आप हर बार मेरे साथ सिर्फ डील्स ही करती रहती हैं। ये डील नहीं है बेटा, ये तुम्हारा रोही तक पहुंचने का आखिरी और वाहिद जरिया है। अभी मलूक शाह साए आए थे, यही बात कर रही थी मैं उनसे। और ये बात उन्होंने खुद कही थी? नहीं, साफ साफ तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जब तक फिरोज यहाँ होगा सब हमारे बारे में कंफ्यूज ही रहेंगे। मामा,
लेकिन डैड भी तो मेरी खुशियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप लोग डिवोर्स्ड हो, लेकिन पेरेंट्स तो मेरे हैं और रहेंगे ना। सिकंदर, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो लोग कभी इस तरह से रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। रूही से तुम्हारा रिश्ता मैं करवाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें फिरोज को यहां से भेजना होगा। उसने यहां आके हर रिश्ते को मशकूक कर दिया है। चुरो